टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आई एम एमडी राहत। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर। आज हम सीखेंगे बेसिक से, नीचे स्टेप से चलेंगे और सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं और ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं। ग्रामर उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलते हैं सीधे बोर्ड की तरफ। हम यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। पहली बात के ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 1 से लेके स्टार्ट होता है और आगे जहाँ तक पढ़ाई होती है ग्रामर का यूज़ होता है। हमारी डेली लाइफ में भी ग्रामर का यूज़ होता है, इसलिए कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत होती है क्योंकि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, सो यू लर्न द इंग्लिश बिकॉज यू हैव ए गुड स्टूडेंट। अगर हमें कोई भी भाषा को बोलना हो पहले हम समझेंगे ग्रामर। ग्रामर जिसको हम कहते हैं GRAMMAR, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम दूसरी चीज समझेंगे ग्रामर से ही संबंधित। बेसिक से हम चलते हैं। सबसे पहले समझे ग्रामर। ये जो होता है, जो जिसका स्पेलिंग होता है GRAMMAR, ग्रामर। इसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण। क्या पढ़ते हैं? व्याकरण कहते हैं। हिंदी में व्याकरण कहते हैं और उर्दू लैंग्वेज में इसी को यूज किया जाता है कवायद में। क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। उर्दू में कायदा की जमा कवायद होती है और ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण और उर्दू में कहते हैं कवायद। अब हम चलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं, और हमें उसकी अगर डिफिनेशन देना हो, जैसे अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो हम उसको बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी डिफिनेशन पहले से लिख रखी है, आप भी इसको अच्छी तरीके से याद कर लें क्योंकि डेली लाइफ में इसका यूज होता है। यहाँ पे बताया गया है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रामर। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस इंग्लिश के अंदर, इस ग्रामर पार्ट के अंदर। सबसे पहली चीज है व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। उसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर इज ए साइंस विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। क्या चीज है? रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली, इट्स कॉल्ड द ग्रामर। यानी कि ग्रामर इज ए साइंस विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली, इट्स कॉल्ड ग्रामर। दैट्स इट। इस तरीके से इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि अगर उसी तरीके से हमसे पूछा जाए कि अगर इसका डिफिनेशन हमें हिंदी में देना है कि ग्रामर किसे कहते हैं यानी कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं ग्रामर यानी कि व्याकरण वह विज्ञान है। ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर इज ए साइंस यानी कि ग्रामर वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को, कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो उर्दू भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो। उर्दू भाषा के लिए हम कवायद का इस्तेमाल करते हैं और हिंदी भाषा के लिए हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम ग्रामर का यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे बताया गया है ग्रामर वह विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, जिस तरीके की भी भाषा हो, उसके उसी व्याकरण के अनुसार भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना। सबसे पहली चीज पढ़ना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, जो यहाँ पे बताया गया था रीड, और लिखना जिसको कहा गया राइट, और बोलना स्पीक। क्या चीज? बोलना, स्पीक, जो सिखाता है, जिसके माध्यम से हम ये सारी चीज को सीखते हैं। शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और
लिखना आता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमारे डेली लाइफ में कभी भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन आवे कि व्हाट इज ग्रामर, हम बोल सकते हैं ग्रामर इज ए साइंस, इट्स टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट, स्पीक द लैंग्वेज करेक्टली, इट्स कॉल्ड द ग्रामर। यानी कि व्याकरण वह भाषा है जिसके द्वारा किसी भी व्याकरण वह विज्ञान है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रामर से ही रिलेटेड। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पे आपको क्लास 1 से लेके 10 तक के सभी विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। चलते हैं हम प्रश्न की तरफ, यानी कि इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर तो हम समझ गए, ग्रामर किसे कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर को कितने भागों, कितने प्रकार होते हैं, ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं, हम उसको जवाब दे सकते हैं किस तरीके से, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। वो क्या होता है, यानी कि ग्रामर को 5 भागों में बांटा जाता है, 5 तरह से बांटा जाता है। एक ग्रामर होता है, उसको क्या कहता है, ये 100% एक ग्रामर है, इसको 5 भाग में क्या कहता है, बांटा जाता है। ये एक ग्रामर को के 5 पार्ट होते हैं, इन 5 पार्टों में ग्रामर को बांटा जाता है। किस अनुसार इन 5 पार्ट में ग्रामर को बांटा जाता है वो हम समझेंगे। यहाँ पे कहा गया हिंदी में शब्दों यानी कि वर्ड्स, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और वर्णों के आधार पर, क्या चीज है फिर से हम देख ले, शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और वर्णों के आधार पर ग्रामर को प्रमुख 5 भागों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है। हम यहाँ पे आपको बताएंगे वो 5 प्रकार कौन कौन है, जिसको ग्रामर को 5 टाइप्स में जो उसे बांटा जाता है वो कौन कौन है। पहला होता है यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे मैंने 5 को लिख रखा है। यहाँ पे पहला होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं इटोमोलॉजी। इटोमोलॉजी यानी कि शब्द विचार। क्या कहते हैं, शब्द विचार। पहला होता है वर्ण विचार, उसके बाद होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं सिंटेक्स। क्या कहते हैं, सिंटेक्स यानी कि वाक्य विचार। क्या कहते हैं, वाक्य विचार। पहला होता है ऑर्थोग्राफी, दूसरा होता है इटोमोलॉजी, तीसरा होता है सिंटेक्स यानी कि पहला होता है वर्ण विचार, हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में हम बोल सकते हैं शब्द विचार, हिंदी में बोल सकते हैं वाक्य विचार। आगे चलते हैं, चौथा होता है पंक्चुएशन। क्या होता है, पंक्चुएशन जिसको हम कहते हैं चिन्ह विचार। क्या कहते हैं, चिन्ह विचार। उसके बाद 5वां होता है जिसको कहते हैं प्रोसोडी यानी कि छंद विचार। इन 5 टाइप्स में एक ग्रामर को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, किस अनुसार, शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्य और वर्णों के आधार पे ग्रामर को 5 भागों में बांटा जाता है, जो यहाँ पे है। हम फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। पहला होता है ऑर्थोग्राफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ण विचार, दूसरा होता है इटोमोलॉजी जिसको कहते हैं शब्द विचार, तीसरा होता है सिंटेक्स जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार, और चौथा होता है पंक्चुएशन जिसको हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार, और 5वां में होता है प्रोसोडी जिसको कहते हैं छंद विचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रामर की डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ ग्रामर समझ में आ गया होगा। हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, इटोमोलॉजी किसे कहते हैं, सिंटेक्स किसे कहते हैं, पंक्चुएशन किसे कहते हैं और प्रोसोडी किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इन सभी की परिभाषा हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।
अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।